और चलिए अब सीधा रुख करेंगे यमुना का, जहां पर हमारे सहयोगी सुमित जोहा लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं और यमुना में सत्ता परिवर्तन के बाद कैसा बदलाव है ये देखिए। बिल्कुल पिंकी, और ये तस्वीरें, सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन इस तस्वीर को दिखाने के पीछे की एक बड़ी वजह है। वो वजह क्या है पहले वो बताते हैं। दरअसल इंडिया न्यूज़ ने ही शुरुआत की थी यमुना में जो गंदगी है, झाग है, उस तस्वीर को दिखाकर यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया। चुनाव में मुद्दा बना, फिर मुद्दे से वादे निकले और उन वादों का अब असर हो रहा है। दिल्ली सरकार गठन की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक पता नहीं है, मंत्री कौन कौन होंगे ये पता नहीं है, लेकिन काम शुरू हो गया है। और काम देखिए, तस्वीरें ये यमुना नदी वासुदेव घाट की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए जो तमाम मशीनें हैं वो यमुना नदी में उतार दी गई हैं। हम अगले 1 घंटे आपको बताएंगे जो यमुना सफाई का प्लान। एक वक्त था जो यमुना में झाग और गंदगी, यहाँ तक कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यमुना के ठीक बगल में, वहाँ पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन अब आप यहाँ आने के बारे में सोच सकते हैं। पहले ये ऐसा लग रहा था असंभव सा है, क्या यमुना नदी क्या ऐसी ही रहेगी? जिस यमुना नदी को मैया हम मानकर पूजते हैं, क्या वो ऐसे ही नाले बनकर रहेगी और इस पर क्या सियासत होती रहेगी? 8500 करोड़ रुपए खर्च हुए 7 सालों में और 8500 करोड़ रुपए खर्च होकर कहाँ चले गए, ये यमुना नदी की तस्वीर बता रही है। लेकिन अब शायद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने की बारी है और ये संकल्प पूरा करने को लेकर किसी सरकार के गठन का इंतजार नहीं है। अधिकारी तो हैं, अधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है, जाइए सफाई काम शुरू कीजिए। सरकार गठन होती रहेगी, सरकार का गठन अलग है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम काम करता रहेगा। ये मशीन जो है, इन मशीनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया है और इसमें जो तमाम मशीन हैं उन मशीनों को उतार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई केवल 22 किलोमीटर है और समझिए कि कुल लंबाई 1370 किलोमीटर का लगभग 2% है, लेकिन यही 2% हिस्सा 80% से भी ज़्यादा गंदगी इसमें है और इसे साफ करने के नाम पर सिर्फ सियासत होती रही है। ये प्लान क्या है ये भी आपको बताएंगे। ट्रैश स्कीमर है, वीड हार्वेस्टर, जो मशीन आप देख रहे हैं चारों तरफ आगे वहाँ पर घूमती हुई, 3 मशीनें हैं। एक तो आप ये यहाँ पर सामने नज़दीक में लाल कलर की मशीन देख रहे हैं, दिल्ली सरकार लिखा हुआ। इस मशीन के ज़रिए नीचे जो गाद है उस गाद को निकाला जा रहा है और बाहर किया जा रहा है। फिर जो वीड हार्वेस्टर है, वो 2 मशीनें वीड हार्वेस्टर लगाई गई हैं। उस वीड हार्वेस्टर के ज़रिए अगर कहीं कोई नीचे कचरा है, गंदगी है, प्लास्टिक है, उसे निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। और ये पहला चरण है, अभी सफाई की शुरुआत हुई है, अभी आगे काम और बाकी है, लेकिन कम से कम इन तस्वीरों के ज़रिए एक उम्मीद नज़र आ रही है। हम 2 तस्वीरों के ज़रिए शुरुआत करेंगे। 2 तस्वीरों के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इंडिया न्यूज़ आज एक बार फिर से यमुना नदी के किनारे क्यों पहुंचा है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि उन तस्वीरों को देखिए। पहले 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब कुछ देर में होंगी और उन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि जो काम हमने उठाया, जो मुद्दा हमने उठाया, जो इंडिया न्यूज़ ने चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले, आदित्य हमारे साथ आप जुड़ेंगे अभी कुछ देर में, उन्होंने उस नाव पर सवारी की और नाव के चारों तरफ सिर्फ झाग ही झाग नज़र आ रहे होंगे अगर आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है तो। और वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ स्थिति ये है कि सिर्फ झाग ही झाग नज़र आ रहे थे और दूसरी तरफ अब ये सफाई, यमुना नदी की सफाई, जिसमें अब उम्मीद है, उम्मीद कि अब यमुना नदी साफ होगी, अब इसमें इसका कुछ कायाकल्प होगा। वो यमुना नदी जो पिछले 10, 15, 20 सालों से आप यूं ही देख रहे हैं, छठ व्रती छठ मना नहीं पाए और यमुना नदी के किनारे तो थे, लेकिन यमुना नदी में छठ व्रती नहीं उतर पाए क्योंकि गंदगी इतनी बीमारी हो सकती थी। इसी यमुना नदी को लेकर सफाई का मुद्दा हमने उठाया, इंडिया न्यूज़ ने उठाया, जिसके बाद
वो मुद्दा बना और उस मुद्दे से वादा निकला। और वादा ऐसा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि हम 3 साल में ये यमुना नदी हम साफ करके दिखाएंगे। सियासत नहीं, संकल्प है ये। और दरअसल संकल्प पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। भरोसा इसलिए भी क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट सब देख रहे हैं। गुजरात में उन्होंने करके दिखाया साबरमती रिवर फ्रंट। तो क्यों नहीं दिल्ली की जो राजधानी है देश की, दिल्ली, जहां से यमुना नदी होकर गुजरती है, ये यमुना अभिशाप क्यों बने? ये यमुना क्यों नहीं दिल्ली वासियों के लिए वरदान बने? क्यों नहीं यहाँ लोग शाम को अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने आए, रिवर फ्रंट ऐसा बने और साफ सफाई हो? तो पीएम मोदी ने वो सपना दिखाया है और उस सपने पर भरोसा जताया दिल्ली की जनता ने। चुनाव प्रचार के दौरान 8 फरवरी को, चुनाव में जीत के बाद 8 फरवरी को भी उन्होंने जिक्र किया। जब जीत मिली उसके बाद भी जब बीजेपी मुख्यालय आए थे तब भी उन्होंने यमुना मैया की जय जयकार से ही भाषण की शुरुआत की। और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने ये वादा किया था कि हम यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। आप वो बयान सुनिए, उस बयान से आप समझ सकते हैं कि काम इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। संकल्प मजबूत है तो हम, चाहे मुश्किल कितनी भी हो, कोई भी काम असंभव नहीं होता है, मुमकिन होता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि उनके लिए टास्क भले ही जितना ज़्यादा मजबूत हो, जितना ज़्यादा हार्ड है, उतना ज़्यादा उन्हें काम करने में मज़ा आता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये कि साबरमती रिवर फ्रंट, यूपी चले जाइए गोमती रिवर फ्रंट, तो यमुना रिवर फ्रंट का सपना क्यों ना दिल्ली वासी देखे? उन्होंने देखा, जनता ने भरोसा जताया और भरोसा ऐसा कि 48 सीटें दे दी तो सरकार गठन से पहले ही काम शुरू हो गया। और ये तस्वीर दिखाने रही है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि साहब ये मोदी की गारंटी है। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, याद होगा कि हमारे सहयोगी आदित्य जब नाव पर सवार थे, चारों तरफ झाग ही झाग, यही यमुना नदी झाग, उस झाग के बीच में, और ऐसा लग रहा था, वो तस्वीरें खूब लोगों ने वायरल भी हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या है, नदी है कि कहाँ है, लोग